नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निखिल, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। और आज हम उनसे बात करेंगे कई मुद्दों पर और कई सवालों के जवाब जानेंगे और उनकी जो एक एक्सपर्ट राय है वो जानेंगे। तो डॉक्टर निखिल पाराशर, आपका चाइना मीडिया ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका। जी डॉक्टर निखिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय भारत में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है और जो डॉक्टर है उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, वो किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अभी भारत में कोरोना की स्थिति काफी हाई पे चल रही है। इस टाइम दिल्ली जैसे शहर में, बाकी और कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और कुछ जो कोरोना की दवाइयां हैं उसकी भी भारी कमी है। और रही बात कि डॉक्टरों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस टाइम डॉक्टरों के सामने बहुत विकट चुनौतियां हैं। डॉक्टरों को दो चीजें काफी डिस्टर्ब कर रही है। एक सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना। दूसरा, जो कोविड में दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनका सप्लाई होना और डॉक्टरों के पास पहुंचना जो पेशेंटों को दे सके। इन चीजों की इस टाइम पे भारत में और भारत के कुछ स्टेट्स में, राज्यों में भारी किल्लत है, जिससे जो हम भारत के जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो काफी परेशानियों का सामना कर। डॉक्टर्स के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें अपना भी डॉक्टरों को बचाव रखना है, पेशेंटों की भी केयर करना है, पेशेंट को जल्द से जल्द रिकवर करके पेशेंटों को घर भेजना है। फिर जो पेशेंट्स और बाकी जो वेट्स कर रहे हैं, जो जिनको पेशेंटों को बेड नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए वैकेंट करना है बेड्स को। काफी डॉक्टरों के सामने काफी चुनौतियां हैं। पेशेंटों की जान बचानी है, पेशेंट्स को सही राय देनी है। ये काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं इस टाइम डॉक्टर्स। जी डॉक्टर निखिल, जैसे कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की क्या भूमिका रहती है कोविड पेशेंट के उपचार में और जो पोस्ट कोविड पेशेंट उनके उपचार में। तो किस तरह से आप जो कोरोना से ग्रस्त रोगी हैं उनका इलाज किस तरह से कर रहे हैं आप। देखिए, कोविड में दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एक आता है माइल्ड सिम्टम्स, एक आता है मेजर। माइल्ड सिम्टम्स में पेशेंटों को बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना, इन सारी चीजों की कंप्लेंट होती है जो ये सिम्टम्स आते हैं माइल्ड। मेजर सिम्टम्स में क्या आता है कि उनको सांस में लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाता है, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करने लग जाता है। इन चीजों का सामना करना पड़ता है पेशेंटों को। रहा फिजियोथेरेपी का रोल कोविड में, फिजियोथेरेपी का रोल काफी मेजर और इम्पोर्टेंट रोल है कोविड के पेशेंट्स में और कोविड के ट्रीटमेंट। जो पेशेंट्स की ऑक्सीजन लेवल डाउन होती है, जिनके लंग्स वीक हो जाते हैं, जिनके जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रोल करती है। जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। चेस्ट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, चेस्ट को क्लियर करने में, और जो चेस्ट में कंजेशन होती है उसको क्लियर करने में फिजियोथेरेपिस्ट अच्छी रोल निभा सकता है और निभा रहा है। अब रहा ये कि फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या दे सकते हैं पेशेंटों को। फिजियोथेरेपी में पहला हम चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट को, उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस देते हैं। हम एक परकशन होता है, परकशन भी देते हैं जिसे टैपिंग बोला जाता है। तीसरा, पोजिशनिंग। आप सुन रहे होंगे आज के टाइम पे पोजिशनिंग बहुत अच्छा एक टेक्निक है जिसमें पेशेंटों की ऑक्सीजन लेवल हम बढ़ा सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। पोजिशनिंग, प्रॉनिंग, जो पोजिशनिंग है वो चल रही है काफी तरीके से। वो प्रॉनिंग पोजिशनिंग होती है, वो चल रही है। वो काफी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, उन चीजों को उस चीज चीज से फॉलो कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में हम परकशन भी देते हैं, हफिंग कफिंग भी देते हैं, जो चेस्ट क्लियर करने में, लंग्स को क्लियर करने में बहुत कारगर होती जी डॉक्टर निखिल, ये बताइए कि जो कोविड
से जो जिनका जो सिम्टम्स है वो मामूली सिम्टम्स है, और जिनके गंभीर सिम्टम्स है, लक्षण जिनके गंभीर है और जिनके मामूली लक्षण है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मामूली सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंटों में, उसमें क्या होता है कि हल्का बुखार आता है पेशेंट को, खांसी होती है, हल्की खांसी रहती है, थोड़ा जुकाम रहता है। ये चीजें एक मामूली सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट में दिखाई देते हैं। इन सिम्टम्स के लिए पेशेंट को पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल ना जाए, ये क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं घर पे रहकर इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो पेशेंट फुली रिकवर आराम से हो भी जाए। मामूली सिम्टम्स में पेशेंट बुखार होने पे पैरासीटामोल ले सकता है, घर का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ले सकता है, जैसे काढ़ा हो गया, भाप लेना हो गया, और रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करके पेशेंट रिकवर हो सकता है। अब रहता है मेजर सिम्टम्स जो पेशेंट में दिखाई देते हैं। मेजर सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसको ब्रेथलेसनेस बोला जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है पेशेंट का, खांसी बहुत ज्यादा होती है, फीवर 102 103 से ज्यादा फीवर चलता है। इन इन लक्षणों पे, इन सिम्टम्स में पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर की एडवाइस है, एडमिट होने की एडवाइस है या घर पे ही उपचार करने का एडवाइस, जो भी डॉक्टर एडवाइस देता है उस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, आगे उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए। रहा पेशेंट का ये कि आज के टाइम पे कि पेशेंट्स, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉब्लम में किसी भी पेशेंट को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना है वो ठीक हो जाता है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है कोरोना के केसों में। बस बात यही है कि आपको खुद अपने को अलर्ट रखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब से ही आपको उसका डिसीजन लेना है। ज्यादा प्रॉब्लम जब हो रही है उसमें आपको तुरंत डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, डॉक्टर को बतानी चाहिए अपनी प्रॉब्लम और आगे उस हिसाब से चलना चाहिए। जी, अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो एक खतरे की घंटी होती है एक तरह से। तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, कब कहा जाए कि ये नॉर्मल है एक पेशेंट के लिए, और कब खतरे की घंटी कब बजती है कि ऑक्सीजन लेवल कब कितना डाउन हो जाता है तब? देखिए, ऑक्सीजन लेवल वैसे जो नॉर्मली कहा जाता है 95 से 98 99 होता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो ज्यादा फिट होते हैं, उनका 99 ऑक्सीजन लेवल जाता है। रहा अब ये कि ऑक्सीजन लेवल डाउन, देखिए अगर कोई पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे हैं, पहली बात तो कि स्टार्टिंग के जो कोविड का स्टार्टिंग के डेज होते हैं, पहले 4 दिन पेशेंट को बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं आते। पेशेंट को 5वें 6ठे दिन के बाद मेजर सिम्टम्स आते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अपने ऑक्सीमीटर से हर 3 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन 94 93 से नीचे जा रही है तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर से ही इस चीजों के बारे में बात करनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा एक बात होती है कि पेशेंट अगर 50 या 60 साल से ऊपर है और उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए उसको 3 से 4 मिनट की वॉक करना चाहिए। वॉक करने से पहले ऑक्सीमीटर अपना लगाकर ऑक्सीजन चेक करे, और उसके बाद 4 से 5 मिनट वॉक करने के बाद ऑक्सीजन फिर से अपनी तुरंत चेक करे। अगर उसका 4% डाउन हो रहा है ऑक्सीजन, तो उसको तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई उसको लेनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है का मतलब है कि 93 से नीचे अगर किसी ऑक्सीजन किसी भी पेशेंट की जाती है जो कोविड का पेशेंट है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए और अपना एडमिट होने का भी वो सोच सकता है। डॉक्टर जैसा उसको गाइड करता है एडमिट होने के लिए, तो वो एडमिट हो सकता जी, आपने वो बताया कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको घर पर ही रहकर अपना इलाज करना चाहिए, और आपने कहा कि कुछ एक्सरसाइज भी होती है जो कि अपना ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने के लिए। तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि किस तरह का एक्सरसाइज होती है जो अपना ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं? है। हाँ जी, देखिए जो पेशेंटों का ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, अभी आज के टाइम पे ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहा है,
और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कुछ चीजें टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम यूज करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। एक सबसे बड़ी आज चल रहा है प्रोनिंग लाइनिंग। प्रोनिंग लाइनिंग होता है उल्टा लेटना। उल्टा लेटने पे अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके उल्टा लेटिए। जैसे कि आधा घंटा पहले उल्टा लेटना चाहिए, फिर आधा घंटे के बाद सीधा लेटना चाहिए। सीधा लेटने के बाद हाफ लाइनिंग करनी चाहिए पेशेंट को। जिस इन टेक्निक से पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट के। दूसरा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस लेनी करनी चाहिए। लंबी लंबी सांसें भरे, लंबी लंबी सांस छोड़े, लंबा सांस होल्ड करने की कोशिश करे। अगर जो पेशेंट 20 सेकंड तक 20 से 25 सेकंड तक अपनी ऑक्सीजन अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर सकता है, इसका मतलब कि उसे कोविड के लंग्स में सिम्टम्स कम है। जो पेशेंट ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पा रहा है, 15 सेकंड से भी कम होल्ड कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका कोविड के सिम्टम उसके लंग्स में जा रहे हैं और उसका लंग वीक हो रहा है। इसके लिए तुरंत उसे डॉक्टर को बताना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। रही ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, उसमें हम पोजिशनिंग कर सकते हैं। प्रॉन लाइनिंग बहुत यूजफुल होता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत यूजफुल है। हम ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंडर आता है। उसमें अगर किसी पेशेंट को कंजेशन बहुत ज्यादा है तो हम उसमें परकशन ले सकते हैं। परकशन का मतलब वो होता है टैपिंग ऑन लंग्स, जिससे कंजेशन आउट होता है, कंजेशन बाहर आता है और लंग्स क्लियर होता है। हफिंग और कफिंग कर सकते हैं, जिससे लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें हम एक सीवियर सिम्टम्स में कर सकते हैं। जी, इन दिनों कहा जाए कि डबल मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये डबल मास्क लगाना क्यों अनिवार्य है और इससे क्या और बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई पेशेंट आपके घर में कोविड का पेशेंट है और कोई उसका एक केयर टेकर है, तो सबसे पहली बात तो उस केयर टेकर को ट्रिपल लेयर मास्क लगाना चाहिए। ट्रिपल लेयर मास्क लगाने के साथ उसको हाथ धोने की हैबिट डाल लेनी चाहिए और साथ साथ उसको हर चीज सैनिटाइज करते रहना चाहिए। अब रहा ये वाली बात, मैंने आपको बोला ट्रिपल लेयर मास्क, इसलिए ही डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आज के टाइम पे यही एडवाइस कर रहे हैं कि डबल मास्क लगाना। डबल मास्क लगाने का हमारा यही मकसद है, ट्रिपल टू फोर लेयर हम मास्क को यूज करें। जो कोविड के वायरस है उसका कोई भी स्प्रेड होने का और कोई भी इनटेक लेने का, वायरस को लेने का कोई चांस ही नहीं। कहते हैं कि 95% सेफ हो जाते हैं हम डबल मास्क को यूज करते हैं। क्योंकि डबल मास्क यूज करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत से साइंटिस्ट और ये बात कह रहे हैं कि वायरस अब हवा में आ चुका है, क्योंकि पेशेंटों की जो क्वांटिटी है, जो पेशेंट्स ऑफ नंबर है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो बाहर निकल रहे हैं जो पेशेंट, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो कोविड से कोविड जिनको हो चुका है वो हवा में बोल रहे हैं, खांस रहे हैं, उसके कारण हवा में बहुत ज्यादा वायरस आ रहा है, जिससे हवा में भी वायरस घूम रहा है। और इसका बचाव हम सिर्फ डबल मास्क यूज करके या 4 to 3 लेयर मास्क यूज करके ही कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ। जी। देखिए, मैं बहुत जगह अब देखा जा रहा है कि पेशेंट अननेसेसरी टेस्ट कराने, अननेसेसरी चेस्ट का सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं। जिन पेशेंटों को माइनर सिम्टम्स हैं, कम सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको बताया हल्का बुखार, हल्की खांसी, ये इन चीजों की जो सिम्टम्स हैं पेशेंटों को, उनको ज्यादा टेस्ट कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिन पेशेंटों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनका 4% ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है, तो उन लोगों को सीटी स्कैन कराना चाहिए। बट सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन कराना भी कोई सेफ चीज नहीं है। 300 से 350% ज्यादा रेडिएशन होती है एक्सरे के मुकाबले, इसलिए कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वो अननेसेसरी सिटी स्कैन ना कराएं, लैब में ना जाएं। आप कोविड के पेशेंट हैं, आप लैब में जाएंगे, जो पेशेंट कोविड के नहीं है आप उनको भी स्प्रेड कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, और आपने अहम जानकारी दी, साथ में सलाह भी दी, और कई बातों को आपने बताया कि एक तो बेमतलब बेवजह पैनिक नहीं होना चाहिए, और लोगों को सीटी स्कैन, जो कि हर कोई सीटी स्कैन के लिए दौड़ता है या भागता है, वो भी एक सेफ नहीं है ज़्यादा। डॉक्टर की सलाह माने, ये सबसे ज़रूरी है। और घर पर अपने आप को तंदुरुस्त रखें, घर पर अपना एहतियात बरतें, वो सबसे ज़रूरी है। तो अनेक बातों पर चर्चा की आज हमने, और अनेक चीज़ों के जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो चीज़ को आपने आज काफ़ी हद तक उसको बताया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।